अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज विशेष तिथि है। हमारे श्री गौड़ीय वेदांत समिति में जब हमारे परम गुरुदेव ने स्थापना की तो उस समय उनके साथ में श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु भी थे। जब श्रील परम गुरुदेव चैतन्य मठ को छोड़ करके आए उस समय भी श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु उनके साथ में थे। यहाँ तक कि जब उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया था उस समय वो जेल में भी उनके साथ में ही थे। तो और उसके पूर्व में जब तक प्रभुपाद जी प्रकट नहीं हुए, प्रभुपाद प्रकट लीला में थे, उस समय दोनों मिलकर ही सारे मठ का दायित्व संभाल लिया करते थे। मैनेजमेंट बाहर का सारा काम वो परम गुरुदेव देखते थे और जो भीतर का काम है मठ के भीतर का सारा काम नरहरि सेवा विग्रह प्रभु संभाल लिया करते थे। ये पूर्वाश्रम में शक्ति मंत्र में दीक्षित थे, किंतु बाद में गौड़ी वैष्णवों का संग हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, जब इनको श्रील प्रभुपाद के बारे में पता चला तो श्रील प्रभुपाद से दीक्षा इत्यादि ग्रहण की। बाद में उनके एक भाई और थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के पश्चात में श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके फिर प्रभुपाद के पास में आ गए और वहीं पर रह करके सेवा करने लगे। प्रभुपाद ने इनको सेवा विग्रह टाइटल क्यों दिया? नाम से क्या पता चलता? सेवा विग्रह, जो साक्षात सेवा का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। अर्थात मठ में इतनी सारी सेवाएं, जितनी प्रकार की सेवाएं, वो सारी की सारी सेवा करते थे। और विशेष रूप से जो नए ब्रह्मचारी आते थे उनके लिए तो माँ के समान, इसलिए उनको दूसरा टाइटल भी जो लोग कहते हैं वो गौड़ी मठ की माँ, उनको गौड़ी मठ की माँ इसलिए कहा जाता है। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को जगाना है, उनको खिलाना है ना, उनको सुलाना है, और भी बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सब माँ उनकी देखभाल करती है। उसी प्रकार से ये भी नए ब्रह्मचारियों को सुलाना, जगाना, उनको फिर भजन में लगाना, ये सारे के सारे काम ये सब किया करते थे। इसलिए उनको गौड़ी मठ की माँ भी कहते हैं। और हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ में इनका बहुत ही अधिक बंधुत्व था। इतना अधिक बंधुत्व था कि बताया, जब वो अप्रकट हुए थे 30 जनवरी 1948, उस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। वही दिन उसी दिन गुरुदेव भी बाहर थे, प्रचार में कहीं थे, तो वहां पर बताया शायद मेदिनीपुर में थे तब, हाँ मेदिनीपुर में थे। तो वहां पर पता चला उनको, वहीं पर संदेश मिला था कि श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु अप्रकट हो गए। तो जिस प्रकार से जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद कहते थे कि अंत में भी उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि तुम लोग नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की तरह भजन करना, ऐसे दीनहीन अकिंचन होकर के भजन करना। ये बात श्रील प्रभुपाद ने भी बोली थी। तो उनका कितना आदर्श है भजन का, और किस प्रकार से भजन करते थे। वो कब सोते थे, कब जगते थे, कोई देख नहीं पाता। कैसे कि हम अगर पहले सो गए, कोई व्यक्ति हमसे बाद में सोएगा और हमसे पहले उठ जाएगा, तो हम कहाँ देख पाएंगे कब सोता है कब जगता है। तो इसलिए वो क्या सबसे बाद में सोते थे और सबसे पहले उठ जाते थे और फिर सेवा करना प्रारंभ कर देते थे, और अद्भुत वैराग्य था उनका। तो
लोग सोचते थे हरि नाम कब करते हैं। एक बार क्या हुआ कि श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज वो बचपन में ही आ गए थे मठ में। उनकी नींद खुली रात को, तो देखा उन्होंने नरहरि सेवा विग्रह प्रभु कुछ ऐसे करके बोल रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, ये अपनी चोटी है ना, ये चोटी को, शिखा को वो ऊपर खूंटी से बांध रखा है, रस्सी से खूंटी से बांध रखा है। तो सोचने लगे ये क्या विचित्र बात है। उन्होंने पूछा प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा आपने क्यों कर रखा है। तो उन्होंने थोड़ा जैसे बच्चे को डांट लगा देते, चुपचाप सो जाओ, तुमको समझ में नहीं आएगा ये। तो ऐसे करके सुला दिया। बाद में एक दिन प्यार से बुला करके उनको बताया, देखो बेटा मैं सारे दिन सेवा में बिजी रहता हूँ, हरि नाम करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए रात में हरि नाम करता हूँ। और कहीं आलस्य के कारण में मुझे फिर नींद ना आ जाए, सारे दिन तो हरि सेवा में लगे रहे तो थकान हो जाएगी, तो शरीर का तो अपना लिमिटेशन है, तो थकान हो जाएगी। इसलिए कहीं वो थकान की वजह से मुझे नींद ना आ जाए, इसलिए शिखा को रस्सी से बांध रखा है ऊपर, कि अगर नींद भी आ गई तो उसे क्या होगा कि रस्सी खींचेगी तो फिर नींद खुल जाएगी। इसलिए ऐसा करता हूँ। तो ये उनकी अद्भुत निष्ठा है कि इतना सेवाओं में व्यस्त रहने के बाद भी हरि नाम के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी। ये बहुत विशेष बात है, हरि नाम के प्रति निष्ठा होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, हरि नाम ही सार है। हे मन हरि नाम कर सार। नाम, हरि नाम जो है साधन भी है और हरि नाम साध्य भी है, ठीक है। इसलिए हमारी अपना प्रत्येक ब्रह्मचारी को संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए, और उसमें निष्ठा ऐसी रहनी चाहिए कि संख्या पूरी करनी है, थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। एक समय में श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मैं सेवा में इतना बिजी रहता हूँ कि मेरा को 1 लाख नाम नहीं हो पाता, नाम संख्या पूरी नहीं हो पाती। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि देखो तुम कोई बात नहीं, तुम तो सारे दिन सेवा में रहते हो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद बोले तुम सोते कितना घंटा हो, कहते 4 घंटा, तो कहते 2 घंटा कम कर दो। तो इस प्रकार से हमारे गुरुवर्ग ने आदर्श स्थापित किया है, हमको भजन कैसा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सर्दी खांसी बुखार जुकाम हो गए, कथा में नहीं आ रहे, कीर्तन में नहीं आ रहे, आरती में नहीं आ रहे, भजन छोड़ दिया, सेवा बंद कर दी और सोच रहे कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। जो बीमार होने पर भी सब करते रहते हैं, लगे रहते हैं, उनको भी कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे, तो सोचो हमको प्राप्त हो जाएंगे हंसते खेलते हुए। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि कृष्ण कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि उनके दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा शिव इत्यादि, वो भी हाथ जोड़कर खड़े रहते सेवा करने के लिए, उनको सेवा नहीं मिलती है और हमको मिल रही है तो हम उसको ऐसा कुछ वैल्यू नहीं देते। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार की निष्ठा हमको करनी पड़ेगी। साधन में अगर हम कष्ट नहीं सहेंगे तो हमको सिद्धि नहीं होगी और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। हम तो अपने मठ में भी देखते, हमारे गुरुदेव ने कम साधन नहीं किया है। हमारे गुरुदेव ने कैसा बताया, गोवर्धन में रह करके 1 लाख 2 लाख प्रतिदिन नाम करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, शरीर भी अस्वस्थ हो गया था उनका, शरीर भी अस्वस्थ हो गया था भजन करते करते। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनको कलकत्ता लेकर भी गए थे, डॉक्टर के पास में इलाज विलाज भी कराया उनका। इतना ज्यादा सेवा। तो इस प्रकार से होगा, समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी। हमने हमारे तो पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु के मुख से भी सुना है, उनका अपना भी जो भजन का जो निष्ठा है, जितने भी वैष्णव लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो एक बार क्या हुआ कि बताते प्रभु जी कि नए नए मठ में आए और जैसे हम लोगों को कथा में आते ही बैठा और मंगलाचरण किया। गुरुजी ने मंगलाचरण किया, बोलते मेरे को सीधे समाधि लग गई। मंगलाचरण खत्म होता था तब तक उनकी समाधि लग जाती थी और उसको बहुत प्रयास, कहते मैं बड़ा प्रयास करता था किंतु होता ही नहीं था, क्या करूं। कहते थे मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब अपने दांत से जीवा को काट लेते थे। मतलब ऐसे मंगलाचरण गुरु ने शुरू किया, उन्होंने अपनी जीभ को दांत में दबा लिया,
कि अभी क्या है कि अगर नींद आएगी तो दांत से काटूंगा तो लगेगी तो नींद नहीं आएगी। कहते तब भी कुछ नहीं हुआ। कहते क्या कहते एक बार तो मिर्च रख लिया जीभ पर, क्या क्या मतलब चेष्टा देखो साधक की कैसी होनी चाहिए। और जैसे कि अभी ये एक बात है, फिर घटना, फिर दूसरी घटना है, फिर जब से आए मठ में तब से 1 लाख नाम का नियम है उनका। फिर क्या हुआ कि एक बार बताते हैं कि माधव महाराज जी ने पीछे से चाइनीज बाम भी लगा दिया था आंख के ऊपर। इतना सारा मतलब उन्होंने चेष्टा किया, नींद ना आए। कहते 1 महीना तक ऐसा हुआ, उसके बाद फिर नींद नहीं आई। तो क्योंकि चेष्टा, साधक की चेष्टा हुई तो गुरु जी तो देख रहे, कृपा कर दी उन्होंने। गुरु जी के अंदर कृपा करने की शक्ति है, वो तो इस जगत में आए इसके लिए ही है, किंतु कृपा उस पर ही करते हैं जो साधन करने चाहता है। 1 महीने के बाद फिर कभी नींद नहीं आई, क्यों? उनकी चेष्टा हुई। बाकी सब लोग तो देखो अभी 1 महीना छोड़ो, 10 साल 20 साल 40 साल हो गए मठ में ऐसे ही हैं, और वो अभी तक कथा शुरू हुई और नींद आ गई, सो गए। तो चेष्टा नहीं है, चेष्टा होगी तो फल मिलेगा। फिर हमारे बताए ना, ये प्रारब्ध अनर्थ ये सब तो बाधाएं रहेंगे ही रहेंगे, ये तो बाधाएं रहेंगे ही रहेंगे। ये बाधा देंगे, उसके बाद भी हमको साधन करना है, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। संतुष्ट कैसे होंगे? हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तभी तो बढ़ेंगे। जब पढ़ाई करता है स्टूडेंट तो उसको बहुत आनंद नहीं आता है, उसको नींद नहीं आती। 16 घंटे कैसे पढ़ता है? नींद नहीं आती उसको। कितने स्टूडेंट की आंखें खराब हुई, हमने तो पढ़ाई करी है। कितनों की पीठ खराब हुई, हमारा भी सब खराब हुआ, तो पीठ भी खराब हुई, आंख भी खराब हो गई, और कितने रोग लग गए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। क्यों? इंजीनियर बनना है। अभी बताओ इंजीनियर कैसी तुच्छ वस्तु है, लाखों करोड़ों इंजीनियर पढ़े हैं इंडिया में, और साक्षात भगवान को प्राप्त करना है, किंतु हमने अपने कष्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, दर्द होगा तो बैठ जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, सेवा छोड़ देंगे। मतलब कर्म करने के लिए वो सब दर्द में भी करेंगे, नींद में भी करेंगे, लेकिन भजन करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से फिर बताया प्रभु जी। फिर क्या, उनको अस्थमा की बीमारी थी, सबसे बड़ी समस्या अस्थमा की बीमारी थी। अभी क्या है, सवेरे मंगल आरती करना, पुजारी थे, मंगल आरती करना, और अस्थमा हो रहा है। और अस्थमा मतलब सांस फूलने लगती है। कह रहे कभी भी तभी सेवा कभी नहीं छोड़ी, पूरा सेवा करते थे तीनों टाइम। अस्थमा की बीमारी हो तो अस्थमा की बीमारी। फिर कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती। अब सारे दिन सेवा किया, फिर रात को नींद ही नहीं आ रही, अस्थमा की बीमारी है, सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे, सवेरे फिर मंगल आरती करनी है। कहते कभी नहीं छोड़ा मंगल आरती, फिर भी चेष्टा किया ऐसा। कहते बताते हैं कि वो अस्थमा जब उनको होता था तो फिर क्या है, जाड़े में तो इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि सहन ही नहीं होता था, लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। तो कहते हैं कि फिर वहां मैं चला जाता था, मुंबई में, कभी पुरी में, इधर आ जाते थे, कभी नवदीप ऐसे आ जाते थे। कहते वो भी फिर, लेकिन क्योंकि सेवा कभी छोड़ी नहीं, हरिनाम कभी छोड़ा नहीं, 10 साल कितने साल तक वो अस्थमा हुआ। फिर एकदम से अचानक से ऐसे ही बस दवाई मिली और बस सही हो गए। क्या क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन भजन नहीं छोड़ा। फिर उस दिन सुन रहे थे ना कि एक रिक्शे वाले को देखा, और मेरे को थोड़ा आलस्य आ रहा था कि आज नाम नहीं करता हूँ, थोड़ा रह गया है, रात हो गई, 12 बज गए, सवेरे जगना भी है, मंगल आरती भी करनी है, तो सो जाता हूँ, थोड़ा हरिनाम फिर कल कर लूंगा आज का। तो देखा रिक्शे वाला रात को आया, ठंड में रिक्शा चला करके, और उसके ऊपर बैठा हुआ है, बताओ, फिर भी रिक्शा चला रहा है। तो उसको देख करके मुझे प्रेरणा मिली कि जब ये किसके लिए, अरे रिक्शे वाले को कितना पैसा मिलता है, एक दिन में कितना कमाता है, 100 रुपया 200 रुपया कमाता है। वो 200 रुपए के लिए भी वो, लेकिन देख लो ठंड सहन कर रहा है, बीमार सब कुछ है, तो भी चलाता है, क्योंकि बीवी बच्चे को खिलाना है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। हर दिन चलाएगा रिक्शा, तब पैसा कमाएगा, तब जाकर के बीवी बच्चों को खिलाएगा। बीमार है तो फिर बीवी बच्चों को कहां से खिलाएगा, इसलिए उसको चलाना ही पड़ेगा। और हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है मंजरी भाव से, तो कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब बात विचार करो तो तुमको अपने ऊपर ही, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने ऊपर हंसी आएगी, अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं, क्या मैं प्राप्त करना चाहता हूं। लक्ष्य बनाया मैंने, मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं, अपने साथ ही कपट कर रहा हूं। आएगा कि नहीं आएगा मन? निश्चित आएगा। सोचो हमको उससे कितनी ज्यादा चेष्टा करनी है एक रिक्शे वाले से, ये सोचना पड़ेगा और करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु इस प्रकार से सेवा करते थे, चोटी बांध करके। कैसी कैसी उनका बताए ना, हमारे प्रभुपाद के बताया, हम महाप्रभु के परिकरों के बारे में तुमको ज्यादा ज्ञान नहीं है,
लेकिन प्रभुपाद के जो पार्षद गण है उन्होंने जो आचरण करके दिखाया है, ऐसा तो भूतो न भविष्य थी। कैसी सेवाएं करके दिखाई हैं। श्रील वामन गोसाई महाराज जी बच्चे थे, 1931 मठ में आए, 9-10 साल की उम्र थी, और स्वयं वो बताते हैं कि जब सब लोग सो जाते थे, अब हरि नाम कर रहे हैं, जब हरि नाम पूरा हुआ रात को 12-1 बज गया, उसके बाद फिर नरहरि सेवा विग्रह प्रभु क्या करते थे, टॉर्च लेकर के जाते थे, सबको सो, कोई डिस्टर्ब ना हो जाए किसी को, टॉर्च लिया चुपचाप से, टॉर्च लेकर के निकले और निकल करके सारे गेट करते, 15-20 गेट थे उस समय चैतन्य मठ को। अभी तो दीवारें बन गई चारों तरफ, उस समय तो नया नया लिया था, पैसा तो था नहीं, तो क्या किया था कि थोड़ा थोड़ा जैसे बाउंड्री बना करके फिर गेट लगा दिए थे। तो गेट से जितने भी उन गेटों को जा जाके टॉर्च मार मार करके देख करके आते थे कि कहीं ताला कोई खुला तो नहीं रह गया, तो अगर कोई ताला खुला है तो फिर उसको ताले को लगाना है। देखो कैसी बताए ना सेवा, हमारा एक ही गेट है लेकिन हम कभी उसको चेक करने नहीं जाते, खुला है तो खुला है, रह गया क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, मैं ही देखूंगा क्या। लेकिन जो ऐसा सोचेगा फिर उसको सिद्धि भी नहीं मिलेगी। सिद्धि भी ऐसे लोगों को ही फिर मिलती है जो ऐसे सेवा में तत्पर रहते। फिर क्या करते थे, सुनते रहो चुपचाप, वो सारे गेट देखते थे, फिर भी अभी सोए नहीं अभी। फिर उसके बाद में श्रील वामन गोसाई महाराज जी बताते हैं, फिर कहते कि हम दोनों मिलकर के, मैं भी उनके साथ में रहता था कभी कभी, और क्या फिर हम दोनों मिलकर के टॉयलेट देखते थे। तो कम्बोर्ड वाली टॉयलेट होती थी जिसमें कि पहले फ्लश सिस्टम ही नहीं था, तो कम्बोर्ड वाली टॉयलेट थी, और वो क्या है कि अभी 2-3 दिन यूज ही कर लिया तो फिर वो तो फ्लश नहीं था ना, तो पानी डालने से भी तो साफ होता नहीं है, तो इसलिए उनको फिर साफ करना पड़ता था। कहते कई सारी टॉयलेट थी, तो 2-3 दिन बाद हर एक टॉयलेट का नंबर आ जाता था, कम से कम हर दिन तो 4-5 टॉयलेट तो साफ करना ही करना है। कहते वो रात में हम लोग दोनों मिलकर के टॉयलेट साफ करते थे, श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने बताया। वो उनका खुद ही उन्होंने महिमा गान किया श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की, कि किस प्रकार से उनकी जो सेवा थी। तो श्रील वामन गोसाई महाराज खुद लिख रहे हैं कि हम दोनों फिर मिलकर के ऐसे करके हर दिन 3-4 टॉयलेट साफ करते थे। सवेरे जब वैष्णव लोग रखते सोचते किसने साफ कर दी, किसी को पता ही नहीं चलता था। और देखो ये है क्या सेवा क्या होती है। हमको तो एक छोटा से भी अगर काम कर दिया, कहीं रास्ते में गिलास पड़ा हुआ है और मैंने उठा दिया, तो भी 4 लोगों को मुझे देखना चाहिए कि देखो मैंने कितनी बड़ी सेवा कर दी। लेकिन वो इतना इस प्रकार से सेवा करते थे। तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी बताते, देखो उन्होंने कैसी सेवा किया। तो प्रभुपाद ने उनको सेवा विग्रह दिया कि नहीं, टाइटल, और खाली सेवा विग्रह टाइटल नहीं दिया, तो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है वो, इसलिए उनको वहां पर राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो ही जाएगी, इसमें क्या संदेह बचता है। जब श्रील प्रभुपाद जो उनके गुरु जी हैं, जो राधा जी की नयनमणि मंजरी हैं, जब वही उनसे इतने प्रसन्न और इतने संतुष्ट हैं, तो फिर और क्या बचा। तो श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु ने ये आदर्श स्थापित किया किस प्रकार से भजन साधन करना चाहिए। उनको अजात शत्रु कहा जाता था। एक समय में क्या हुआ, हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज मठ में नए नए आए थे, पुलिस में थे पहले, और ऊपर से जवान, 26 साल की उम्र थी। और पूरा जब गुरुदेव पहले पूर्वाश्रम में अपने पूरा लॉन्ग जंप, हाई जंप और सारी उसमें स्पोर्ट्स में सब नंबर 1 थे, तो शरीर में काफी ताकत थी और पुलिस में भी थे, शासन करने का उनका स्वभाव था ही। तो देवानंद गौड़ी मठ में यहीं पर इसके घर के, देवानंद मठ के बाहर में सब्जी का मार्केट लगता था। तो इसमें गांव के ही जो ग्वाले हैं और किसान हैं, वो सब सब्जियां और दूध लेकर के सब बेचते। उस समय एक व्यक्ति के साथ में श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी की थोड़ी बहस हो गई, तो उसने क्या किया, उनके सिर में मार दिया। यहाँ के लोग तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, देखा मैंने, तो सिर में मार, खून निकलने लगा। गुरुदेव को पता चल गया, गुरुदेव ने आया, देखा खून निकल रहा है, तो बस उनका तो पुलिस वाला जो स्वभाव था, भीतर मठ में गए और वहां से बांस का एक बड़ा सा मोटा डंडा लेकर के आए, और वो ला करके, और पता चला ये इस व्यक्ति ने मारा, उसके दिया पीठ में पूरा जोर लगा करके, पुलिस वाले का हाथ ऐसा मारा कि वो डंडा 2 टुकड़े हो गया, और वो व्यक्ति तो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। गुरुदेव ने ऐसा मारा।
जब ऐसा मारा तो वो तो सैकड़ों दूधिए और वो किसान जो आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए। तो नरहरि सेवा विग्रह प्रभु वो हमारे गुरुदेव को फिर जाकर के भीतर ले गए, कमरे में छुपा दिया और उनको बाहर से ताला लगा दिया। और किस प्रकार से इतने सैकड़ों लोग थे, इतना सब गुस्से में थे, लेकिन नरहरि सेवा विग्रह प्रभु का स्वभाव ऐसा था कि उन्होंने उन सबको शांत करके लौटा दिया। अजात शत्रु, उनको अजात शत्रु कहा जाता था। अजात शत्रु और भागवत में किसके लिए आया? नारद जी के लिए। हैं? नारद जी के लिए नहीं। नारद जी तो अपना इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या अजात शत्रु आएगा? वो जो इस जगत का वासी होगा उसके लिए आएगा ना। भाई वो तो परिकर हैं, किसी के संग में तो रहते नहीं हैं। अजात शत्रु आया है युधिष्ठिर महाराज के लिए, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज के लिए अजात शत्रु क्यों आया? उनके तो बहुत शत्रु थे। अजात शत्रु का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन उनके तो बहुत शत्रु थे। उनके घर में ही सबसे बड़े शत्रु रहते थे। तो यही समझना पड़ेगा अजात शत्रु का मतलब क्या है। अजात शत्रु का मतलब होता है जो अन्य किसी को अपना शत्रु नहीं समझता। समझ गए? लोग उनको अपना शत्रु मान सकते हैं, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। जैसे युधिष्ठिर महाराज के इतना सारा दुर्व्यवहार किया, उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी वो अंत तक भी दुर्योधन का मंगल ही चाहते थे, इसलिए उनको कहा जाता है अजात शत्रु। उसी प्रकार से नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के लिए भी अजात शत्रु शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उन्होंने कभी जीवन में किसी को अपना शत्रु नहीं समझा। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष शिक्षा है। अभी गुरुदेव की तिथि आ रही है, ये लोग कथा में तुम लोग बोलना कोई एक पॉइंट लेकर के इस बात को। अब जो गुरुदेव ने जो उसको मारा, ये क्या ठीक किया कि गलत किया? कहते ठीक किया। क्यों? क्योंकि अगर कोई वैष्णव को हिंसा करता है, हरि गुरु वैष्णवों की यहाँ तक कि निंदा भी करता है, तो शास्त्र में वर्णन है कि उसका जीवा काट लेनी चाहिए। शास्त्र में श्लोक है ये कि उसकी जीवा काट लेनी चाहिए। अगर जीवा काटने का सामर्थ्य नहीं है तो वो स्थान छोड़ करके कान बंद करके चले जाना चाहिए। तो ये दिखाता है कि गुरुदेव का वैष्णवों के प्रति कितनी निष्ठा थी, सिद्धांत में कितना वो प्रतिष्ठित थे कि देखा कि वैष्णवों के प्रति हिंसा की और उनके अंदर तो सामर्थ्य था ही दंड देने का, तो उन्होंने दंड दे दिया। और उसके बाद कोई चिंता करी नहीं कि हमारा क्या होगा, हमको ये लोग मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से कोई चिंता नहीं की। ये भी उनका एक विशेष गुण है कि वैष्णवों के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा, किस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए, जो उन्होंने शिक्षा प्रदान की। फिर श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के जीवन में एक और विशेष घटना है। एक समय उनको, क्योंकि बताया वो सारे दिन सेवा में व्यस्त रहते थे, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे, तो उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। बॉडी में कुछ भी खाते हैं एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, इतनी ड्राइनेस हो गई भीतर कि पानी भी पीते तो उल्टी हो जाती है, वो भी पचता नहीं। इस प्रकार की उनकी स्थिति हो गई। तो उनको परम गुरुदेव ने इलाज के लिए बहुत सारी जगह ले गए, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। एक जगह पर ले गए तो उनको डॉक्टर ने बोला नाड़ी देख करके कि इनको घी पिलाओ। तो सोचने लगे घी पिलाओ, इनको पानी तक तो पचता नहीं है, घी कैसे पचेगा। तब डॉक्टर ने बताया देखो इनकी जो अंदर जो इंटेस्टाइन ना वो इतनी ड्राइनेस हो चुकी है कि उसमें अभी कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन ये घी पिलाने से क्या होगा मुझे पता है, ये सारा घी बाहर निकल जाएगा, किंतु थोड़ा बहुत घी उसमें चिपक जाएगा। जब वो चिपक जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, चिकनाई खत्म हो गई है। तो कुछ कुछ जैसे ऊपर से जब जा रहा है तो कुछ चिकनाई उसमें चिपक जाएगी ना, तो ऐसा ही किया गया और देखा धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगे।
जब वो ठीक हो गए तो परम गुरुदेव भी आश्चर्यचकित हुए और फिर वो डॉक्टर के पास में गए। तो डॉक्टर के पास में जब गए तो उनको फीस इत्यादि डॉक्टर ने नहीं ली और बोला कि बस आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरा जगत से संसार से उद्धार हो जाए। और वो डॉक्टर ने वो प्रणाम किया और प्रणाम करने के साथ ही साथ शरीर छोड़ दिया। कितनी आश्चर्यजनक घटना है कि देखो यहाँ पर बड़ी शिक्षा है कि वैष्णव लोग किस प्रकार की लीला करते हैं। उनकी जो अस्वस्थ लीला है उसमें कितने लोगों का उद्धार छुपा होता है कि वो डॉक्टर का उद्धार करना था नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के माध्यम से, तो उनका इलाज किया। इलाज करने के बाद फीस लिया नहीं और बस उसने क्या इच्छा की, मेरा साधु की कृपा से जगत से उद्धार हो जाए, और उसी क्षण उसका उद्धार हो गया। डॉक्टर शरीर छोड़ दिया, डॉक्टर शरीर छोड़ दिया प्रणाम करते ही। डॉक्टर ने प्रणाम किया उनको, नरहरि सेवा विग्रह प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के साथ साथ शरीर छूट गया उसका, क्योंकि उसने इच्छा की थी ना कि आप मुझ पर कृपा करो, कृपा करो मेरा संसार से उद्धार हो जाए। उसका संसार से उद्धार हो गया उसी समय। तो वैष्णवों की जो अस्वस्थ लीला होती है उसमें भी जगत का कल्याण निहित होता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे गुरुदेव का भी ऐसा ही है। हमारा गुरुदेव का एक समय ऑपरेशन हुआ, माधव महाराज जी बताते हैं ये कथा में कई बार। ऑपरेशन हुआ उस समय डॉक्टर्स ने उनको एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया में तो आदमी मूर्छित हो जाना चाहिए, लेकिन उनके मुख से हरि नाम निकल रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने माधव महाराज जी को बुलाया, वो सेवा में रहते थे, कि इनका तो समझ में नहीं आ रहा है कि एनेस्थीसिया का असर हुआ कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनका अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम करते रहो। तो 6 डॉक्टर की टीम थी वो, उन्होंने गुरुदेव का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में उन्होंने फीस भी नहीं ली अपनी। डॉक्टर की जो फीस होती है वो नहीं ली, कि हमने अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं, इतना आश्चर्यजनक वस्तु कि कोई व्यक्ति ऑपरेशन के टाइम भी हरिनाम कर रहा है। और उसके बाद वो सब भी जो है वो भक्त बन गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरुदेव ने अस्वस्थ लीला किया, किस लिए? उन पर भी कृपा करने के। वो जो भी लीला करेंगे उसमें क्या होगा, जगत के जीवों का मंगल ही होगा। इसलिए हमने बताया था ना उस दिन कि जो साधु होते हैं क्या होते हैं, परम मंगलमय होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ की ये वाली कथा है। जब श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु अप्रकट लीला करी, उस समय पे परम गुरुदेव वो इतना फूट फूट करके रोए थे, इतना फूट फूट करके रोए थे कि श्रील गुरुदेव ने ग्रंथ में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में अन्य किसी को भी, किसी भी वैष्णव के लिए इस प्रकार से जो है रोते हुए देखा नहीं। इतना अधिक उनको विरह अनुभव हुआ। ये जो विरह है वो क्या प्रदर्शित करता है? विरह का मतलब क्या होता है? मिलन का इच्छा। विरह का मतलब क्या होता है? हमने पिछले किसी अभी कुछ दिन पहले कोई था हमारे गुरुदेव की तिथि, उसमें बताया था विरह का मतलब क्या होता है। वे अर्थात विशेष, रह माने मिलन, विशेष रूप से मिलन। तो जिसका हमारे प्रति जितना हमारा जिसके प्रति अनुराग है उतना ही उससे विरह होगा, है ना। हमारे पड़ोस में कोई मर जाता है तो हम नहीं रोते, लेकिन हमारे घर में कोई मर जाए तो हम रोते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी प्रीति थी। तो वही कह रहे हैं कि उनकी परम गुरुदेव की श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु से इतनी अधिक प्रीति थी कि वो उनके अप्रकट होने पर इस प्रकार से उन्होंने विलाप किया कि गुरुदेव ने लिखा है कि ऐसा मैंने अपने जीवन में अन्य किसी भी जगह किसी भी वैष्णव के लिए इस प्रकार से रोते हुए सुना नहीं, देखा नहीं। इस प्रकार से
नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की ये सब लीलाएं हैं। और उनके नाम पर ही जो देवानंद गौड़ी मठ है उसमें जो द्वार का नाम है वो क्या है, नरहरि तोरण। ठीक है। आज की इस विशेष स्थिति में हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उनके महत् गुण थे, क्या अजात शत्रु है ना, सेवा विग्रह, जिस प्रकार का उन्होंने सेवा आदर्श प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से वो अजात शत्रु थे। अगर हम अजात शत्रु हो गए, अर्थात किसी भी वैष्णव को अपना शत्रु न माने, तो हमारे लिए भक्ति कहाँ दूर रहेगी। हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बात तो यही है, ये हमारे प्रति ऐसा भाव रखता है, ये हमारे प्रति ऐसा भाव रखता है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अगर ऐसा भाव दूर हो जाए हमारा कि सभी वैष्णव हमारे अपने ही हैं, तो फिर हमारा भक्ति में प्रगति बिल्कुल निश्चित ही है। इसीलिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें और अपने महत् गुणों को हमारे अंदर संचरित करें। बोलो श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की, तदि शुभ तिरुभाव तिथि की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।